हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीसी सर्वे और असेंबली में करारदाद की मंजूरी के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों में भी बैकवर्ड क्लास तबका है और मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। सरकार को मुबारकबाद देता हूँ कि भारत देश के अंदर आज़ादी के 75 साल में जो हुकूमत नहीं कर सकी और बैकवर्ड क्लास के लोग मुसलसिल 75 साल से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, हम पे कितना हमारा पॉपुलेशन बताओ। और राहुल गांधी जी ने कहा इस देश में जिसका जितना आबादी उसका उतनी हिस्सेदारी, उसी को बुनियाद बनाकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी कैबिनेट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने बेहतरीन काम करके देश में एक तारीख़ बनाई। वो तारीख़ में बैकवर्ड क्लास को की आबादी 56% बताए, जिसमें 10% मुस्लिम बीसी भी उसी में है। उसको लेकर बीजेपी के किशन रेड्डी साहब, बंडी संजय एंड अदर लीडर्स ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे मिला थे बीसी में। अरे भाई, ये मुसलमानों को बीसी में मिलाने का आज का नहीं है। 1882 में वो दौर से कमीशन बैठ रहा है। 1882 में हंटर कमीशन, उसके बाद कलकर कमीशन, उसके बाद मंडल कमीशन, ऐसे कमीशन बैठते हुए सेंट्रल की बैकवर्ड लिस्ट में आज भी अभी भी 5 मुसलमानों के तबक़ात को है, जैसे कि नूर बादशाह है, लद्दाफ है, बुनकर है, खुरैश है, मेहतर है। ये सेंट्रल लिस्ट में अभी भी है। गुजरात में ओबीसी में है, बिहार के ओबीसी में है, और हमारे स्टेट में भी 1970 से मुरलीधर कमीशन बोलने के बाद से हमारे पास भी दुदुकलोडू, नूर बादशाह, लद्दाफ, पिंजरा, ये अभी भी हमारे पास भी बीसी बी ग्रुप में है। 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट राजशेखर रेड्डी साहब के लीडरशिप में 14 और कम्युनिटीज़ को उनको दलावरी कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर उनको भी बीसी में मिलाए। उसके बाद मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिए, जो मुसलमान मज़हब पे नहीं बल्कि उनके बैकवर्डनेस पे मुसलमान हैं लेकिन पिछड़े हैं, सोशली समाजी तौर पर पिछड़े लोगों को दिए। सैयद को नहीं है, मुग़ल को नहीं है, पठान को नहीं है, शिया को नहीं है, आपके नवायत को नहीं है, इस्माइलिया को नहीं है, ऐसे कई लोगों को कमीशन ने। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीजेपी कायदीन की जानिब से मुसलमानों को बीसी की फहरिस्त से निकालने से मुताल्लिक गुमराह कुन तबसरों का वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया और कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि अक़लियतों को बीसी में शामिल किया गया है। उन्होंने मरकजी वजीर बंडी संजय को बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन से मुताल्लिक हंटर कमीशन और दीगर कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक दस्तावेजी किताब रवाना की और उन्हें इस किताब का जायजा लेने का मशवरा दिया ताकि बैकवर्ड मुस्लिम और रिजर्वेशन के हवाले से बंडी संजय के खदशात दूर हो सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने मजीद कहा कि भारत के हर बैकवर्ड शहरी की फलाह बहबूद की फिक्र करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। लेके आपके अमित शाह से लेके हर आदमी वही की बयान देता है कि मुसलमानों को मज़हब के नाम पे दिए। सुप्रीम कोर्ट बोला 2010 में मज़हब के नहीं, धोबी है, चाहे वो कोई समाज का क्यों ना हो, मज़हब का धोबी धोबी है, हजाम हजाम है, खसाब खसाब है, बुनकर बुनकर है। तो हिंदू बुनकर को एक सहूलत, मुस्लिम बुनकर को एक कैसा हो सकता? दोनों को एक ही है। पेशे की बुनियाद पर हम रिजर्वेशन दिए, उसको रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने ठप्पा लगा दिया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमको बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा पिछड़ापन, वेर इज़ योर रिकॉर्ड, कहाँ है कमीशन की रिपोर्ट, कहाँ है। अब फुल प्रूफ गारंटी दे दी हम कि हमने इतने हज़ार, इतने लाख लोगों का सर्वे कराया
उस सर्वे के अंदर इतने लोग पिछड़े हैं। तो मैं बंडी संजय को ये तमाम रिकॉर्ड, हंटर रिपोर्ट 1882 से लेके अब मंडल कमीशन से लेकर हमारा दिलावर कमीशन तक पूरे रिपोर्ट्स उनके ने भिजा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आया तो मुझे बुलाओ, मैं जहाँ चाह आके आपको आपके पार्टी के जय्यद लीडरों को समझाने के लिए तैयार हूँ कि ये मज़हब की बुनियाद पे रिजर्वेशन नहीं है और परसों सर्वे भी मज़हब के बुनियाद पे नहीं है। सर्वे से ये मालूम हो गया कि मुसलमानों में कितनी गरीबी है, कितना पिछड़ापन है। 80% मुसलमान में पिछड़े, 100 में 80 है। 80% मुस्लिम्स बिलो पॉवर्टी के है। तो इसके बाद तो मज़हब सब हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी में कोई पिछड़ा है तो उसको उठाना हुकूमत का काम है, बंडी संजय का काम है कि पिछड़ा मुसलमान या बीसी वर्जन जो भी है उसको ऊपर उठाना, आगे लाना। मैं यही डिमांड कर रहा हूँ कि तुमको फिर बात करने से पहले मेरी बुक स्टडी करो। आज ही मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और उनके मेल में डालता हूँ और मैं उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि तुमको कई डाउट है मुझे फ़ोन में बात करो या मैं खुद आके तुमको समझाने के लिए तैयार हूँ। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ, 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी AC बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मुअल्लिम की निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।